बेसिक लॉगरिथम की। ये मैथमेटिकल टूल्स का चौथा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को डिस्कस किया था और तीसरे लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील किया था और ये अपना चौथा लेक्चर होने वाला है जो लॉगरिथम है। तो लॉगरिथम कोई नई मैथमेटिक्स नहीं है, वो पुरानी मैथमेटिक्स को लिखने का एक अलग तरीका है ये। तो क्या होता है ये उसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि 3 का पावर 4 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 3 का पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी अगर मैं 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आता है मेरा 81। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप बेस 3 की पावर 4 कर देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 81। तो ये 3 क्या हुआ, ये 3 हमारा बेस है। ये 4 क्या है, ये 4 हमारा पावर है या ऑर्डर है, ठीक है। और ये हमारा 81 क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो अगर बेस 3 पे मैं पावर 4 करूं तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो 81 आ रहा है। इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है लॉग। तो लॉग में कैसे लिखते हैं देखिए, इसी को मैं लिखूंगा लॉग और बेस मैंने 3 ही रहने दिया, लेकिन मैं रिजल्ट को यहां ले आया, रिजल्ट था 81 मैं यहां ले आया। और पहले इसको पढ़ने का तरीका सीखते हैं हम लोग। इसको पढ़ेंगे log 81 ऑन द बेस 3। ये इसको पढ़ने का तरीका रहेगा, log 81 ऑन द बेस 3। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है log 81 ऑन द बेस 3, तो 3 की क्या पावर चढ़ाऊं कि आंसर 81 आ जाए। तो अभी आपने देखा कि अगर मैं 3 की पावर 4 कर दूं तो आंसर 81 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4, ठीक है। यानी log 81 ऑन द बेस 3 का वैल्यू होता है 4, ठीक है। यानी log 81 का वैल्यू 4 होता है कब, जब उसका बेस 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखने का तरीका मेरा क्या हुआ, ये अभी भी बेस ही है, तो दिस इज बेस, और ये हमारा पावर है और रिजल्ट हमारा यहाँ आ गया। यानी ये देखेंगे तो ये सीधा सीधा था, ये थोड़ा घुमा के आ रहा है, लेकिन ये घुमा के आना कई बार आपके लिए बड़े फायदेमंद रहता है, बड़ा फायदे का साबित होता है। जब आप बड़े बड़े डिस्टेंस से डील करेंगे, बड़े बड़े नंबर्स को डील करेंगे, तो उसमें आपका काम ये लॉग आसान करके दे देता है। जैसे अगर आप बहुत दूर कोई स्टार है उसकी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो अगर आपको वहां पे डील करना हो तो 10 का पावर 9, 10 का पावर 12 ऐसे डील करोगे। तो वो ये लिखना एक बार, दो बार, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये बड़ा हो जाता है और लॉग का इस्तेमाल करके हम लोग उसको बहुत आसान कर देते हैं। तो देखते हैं इसको, ये वही चीज है, अलग तरीके से लिखा गया है। तो log 81 ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो बेस हम कुछ भी बना सकते हैं, बेस हम कुछ भी बना सकते हैं। तो दो तरह का लॉग हम लोग देखेंगे। लॉग दो तरह का रहेगा, एक रहेगा कॉमन लॉग और एक रहेगा नेचुरल लॉग। एक कॉमन रहेगा और दूसरा नेचुरल रहेगा, ठीक है। तो देखिए कॉमन लॉग में बेस हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहां मैंने 3 बना दिया बेस, 5 भी बनाया जा सकता है, 10 भी बनाया जा सकता है, लेकिन कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग कॉमन लॉग में बेस को 10 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे पहचान क्या रहेगी, log x ऑन द बेस 10, ठीक है। log x ऑन द बेस 10 पढ़ने का तरीका। यहाँ पे नेचुरल में बेस ई रहता है, ई, ठीक है, और ये x, तो log x ऑन द बेस ई, ठीक है। अब ये ई क्या है, ई एक बड़ा स्पेशल नंबर है जिसको आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, इसको यूलर्स नंबर कहते हैं। यूलर्स नंबर 2.72 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये एक स्पेशल नंबर है 2.72, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो log x ऑन द बेस ई, इसी को लिखने का दूसरा तरीका हमारा हो सकता है log 2.72, यानी log x ऑन द बेस 2.72। और इसी को लिखने का एक और तरीका है मेरा,
इसको लिखा जाता है सिंपली ln, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो ये 3 तरीके से लिखा जा सकता है ये। तो दिस में बी रिटन एज 3 वेज, राइट। और यहाँ पे कॉमन लॉग में हम लोग बेस 10 बनाएंगे। अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो समझा जाएगा कि बेस 10 है। और नेचुरल लॉग के लिए या तो आपको ln लिखना पड़ेगा, या बेस में 2.72 लिखना पड़ेगा, या बेस में आपको e लिखना पड़ेगा। सो दिस इज नेचुरल लॉग एंड दिस इज कॉमन लॉग। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे log 125 ऑन द बेस 5, तो यहाँ पे कैसे बोलूंगा मैं, 5 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 125 आ जाए। तो आपको पता है 3, क्योंकि 5 का पावर 3 करने से हमारा आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि log 125 का वैल्यू 3 होता है, कब, जब बेस उसका 5 हो। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हम बेस 10 रखेंगे ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बेस हम 10 ही रखेंगे अब कॉमन लॉग में। तो देखते हैं हम लोग पहले log 10 ऑन द बेस 10 कैसे बोलेंगे। 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 10 आ जाए। तो आपको मालूम है 10 की पावर 1 करने से आंसर 10 आता है। 10 का पावर 1 कितना होता है, 10 का पावर 1 10 ही होता है। ठीक है, अब log 1000 ऑन द बेस 10, 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 1000 आ जाए। तो आपको मालूम है 10 का पावर 3 चढ़ाएंगे तो आंसर 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 यानी 10 का पावर 3 होता है 1000। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू 2, log 1000 का वैल्यू 3, log 10,000 का वैल्यू 4, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और log 1000 का वैल्यू 3 कब, जब बेस 10 है। इसी तरह अगर मैं देखूं log 1 लाख ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू 5, है ना। यानी 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 1 लाख आ जाए। तो 10 की पावर मुझे 5 चढ़ानी होगी, तब जाके ये आएगा 1 लाख। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे log 1 का वैल्यू, यानी 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 1 आ जाए। तो आप सबको मालूम है कि किसी भी नंबर का पावर 0 कर देने से 1 आ जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 1 कर देने से, 0 कर देने से 1 आ जाता है। 0 को छोड़ के, 0 का पावर 0 1 नहीं होता, बाकी किसी भी नंबर का पावर आप 0 करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो log 1 ऑन द बेस 10, 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 1 आ जाए। तो आप सबको मालूम है कि 10 का पावर 0 चढ़ाने से आंसर 1 आ जाएगा। तो आपको मालूम हुआ यहाँ से कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, कब, जब बेस 10 हो। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे कि log पॉज करके सोचिए कि log 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 0.1 आ जाए। अब आप सोचने लगेंगे, तो देखिए -1, ठीक है, क्योंकि क्योंकि 10 का पावर -1 होता है 1/10 और 1/10 होता है 0.1। ठीक है, तो 10 की क्या पावर चढ़ाओगे कि आंसर आ जाए 0.1। तो 10 का पावर आपको क्या चढ़ाना पड़ेगा, तो 10 का पावर आपको चढ़ाना पड़ेगा तो 10 का पावर आपको चढ़ाना पड़ेगा, हाँ, 10 का पावर आपको -1 चढ़ाना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि 10 का पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/10 और 1/10 क्या होता है, 0.1 होता है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह मैं लिखूं कि log 0.001, 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 0.001 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 यानी -3, 10 की पावर -3 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.001, यानी log 0.001 का वैल्यू होता है -3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 का पावर अगर -3 कर दूं मैं, तो इसका मतलब होता है 1/10 का पावर 3, और इसको लिख सकता हूं मैं 1/1000, और इसको लिखा जा सकता है 0.001। क्लियर,
तो इस तरह से आप लॉग की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी बेस में नहीं लिखा रहे तो आपको समझना है कि बेस कितना है, आपको समझना है कि बेस है 10, ठीक है। और कुछ भी नहीं लिखने में बेस 10 है, और अगर आपको नेचुरल लॉग लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके ट्राई कीजिए। लॉग 10 की पावर लॉग 3.162 का वैल्यू क्या होगा, यानी 10 की पावर क्या चढ़ाई जाए कि आंसर 3.162 आ जाए। तो देखिए 3.162 ये 10 का रूट जैसा दिख रहा है। तो देखो 10 का पावर अगर तुम 10 को रूट निकालोगे तो 3.162 आता है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि 10 का रूट 3.162 आता है या नहीं। तो 10 का रूट आता है 3 से तो ज्यादा होगा, लगभग सही होगा ये। तो हाँ 3.162। तो देखो 10 का रूट आता है 3.162। 10 का रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 का पावर 0.5। तो 10 का पावर क्या चढ़ाई जाए कि आंसर 3.162 आ जाए। तो क्या चढ़ाना पड़ेगा, पावर में 1/2 चढ़ाना पड़ेगा या 0.5 चढ़ाना पड़ेगा। तो log 3.162 का वैल्यू 0.5 या 1/2, कब, जब बेस 10 हो। इस तरह से हम लोग log के वैल्यूज निकाला करेंगे, ठीक है। एक देख लेते हैं हम लोग नेचुरल लॉग के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा log 7.389 और ये बेस कर दिया e। तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है log 7.389 ऑन द बेस 2.72। मैं e को लिख सकता हूं 2.72। इसी को लिखने का एक और तरीका है ln 7.389, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कैसे बोलेंगे हम लोग log 7.389 ऑन द बेस 2.72। हम लोग इसको बात करेंगे कि 2.72 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 7.389 आ जाए। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, क्योंकि 2.72 की पावर 2 चढ़ाने से आ जाता है 7.389। तो हम लोग बोलेंगे कि log 7.389 का वैल्यू होता है 2, कब, जब बेस e हो या बेस 2.72 हो। सो दिस इज नेचुरल लॉग। एंड नेचुरल लॉग को दर्शाने का ये 3 तरीका है। यू कैन डिनोट नेचुरल लॉग बाय दिस 3 वेज, ठीक है। ये 3 तरीके से, तो ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कॉमन लॉग में बेस 10 और नेचुरल लॉग में बेस 2.72। कुछ नहीं लिखा रहे तो बेस 10 समझा जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ आइडेंटिटीज को देख लेते हैं जो काम का है। मैं उतना ही आपको पढ़ा रहा हूं जितना आपको मैथ्स लॉगरिथम मैथ्स की जरूरत होगी फिजिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहला रहेगा log m इंटू n, दूसरा रहेगा log m बाई n, तीसरा रहेगा log m का पावर n, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला का रहेगा बाबू log m प्लस log n। log m इंटू n होता है log m प्लस log n, और log m बाई n क्या होता है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे बस बीच में माइनस आ जाएगा बस। तो log m माइनस log n, ठीक है। ये log m का पावर n, तो ये पावर पहले आ जाता है, ये हो जाएगा n log m। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मिला log 1000, तो मुझे मालूम है log 1000 का वैल्यू होता है 3। कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस 10 है, तो log 1000 का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अब देखेंगे कि इसको इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से कैसे होगा। देखो तो log 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 100, लिखा जा सकता है 1000 को। सो log 1000 कैन बी रिटन log 10 इंटू 1000। अब ये आ गया m इंटू n के फॉर्म में, ये आ गया m
और ये आ गया n के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा log m मतलब log 10 प्लस log n मतलब log 100। log 10 होता है 1 और log 100 होता है 2 और यहाँ से भी आ गया 3। तो चाहे आप ऐसे याद रखिए, चाहे आप आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके निकालें, एक ही बात है। दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये। दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल देखेंगे, ये था हमारा पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल। दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल देखेंगे, log 1000 को मैं लिख सकता हूं log 1,00,000 बाय 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो log 1000 ही आ जाएगा। अब इसको देखो इधर, यहाँ पे ये ऊपर वाला m हो गया, नीचे वाला n हो गया, तो log m बाई n बना, उसको मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। तो ये लिख सकता हूं मैं log m मतलब log 1,00,000, ठीक है, log 1,00,000 माइनस log n मतलब log 100। 1,00,000 होता है 5, log 1,00,000 को 5 बोलते हैं और log 100 को बोलेंगे -2। तो यहां से भी आ गया 3। और आप पहले से भी जानते थे log 1,00,000 कितना होता है 5, यानी 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 1,00,000 आ जाए, तो आप जानते थे 5 शुरू से। तो ये आ गया 3, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, ये दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज योर सेकेंड फॉर्मूला। ये दूसरे फॉर्मूले का है, ठीक। तीसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल देखेंगे हम लोग, log 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 का पावर 3, लिखा जा सकता है, log 1000 को लिखा जा सकता है 10 का पावर 3। अब इस फॉर्म में आ गया log m का पावर n, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ये पावर पहले आता है n log m हो जाता है, पावर 3 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10। तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 10 का वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 3। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज योर थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिटीज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े काम के हैं, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज और बड़ा स्पेसिफिक मैं बोलना चाहूंगा कि एक चीज और याद रखिएगा, क्या कि अगर बेस यहाँ पे दिया हुआ है e और यहाँ पे कोई वैल्यू है x और यहाँ पे log आपको 10 में कन्वर्ट कर देना है, बेस आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो बेस चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, यानी आपका दिया हुआ था किसमें, बेस ई में, और आपको बेस ई का नहीं पता है या बेस ई में आपको काम नहीं करना है, आपको बेस 10 कर देना है। तो बस एक छोटा सा मल्टीप्लीकेशन है, 2.303 से गुणा कर देना और आपका बेस चेंज हो जाएगा और बेस आपका पहुंच जाएगा 10 में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो log बेस ई रहेगा, उसको बदल देना है बेस 10 में। So there will be a multiplication factor 2.303 and you have to convert that by using this formula. So ये 4 फॉर्मूले हो गए आपके, बाकी तरीका मैंने आपको बताया। कॉमन लॉग में बेस आप कुछ भी बना सकते हो। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, कॉमन लॉग में बेस 10 बनाया जाता है और नेचुरल लॉग में ई बनाते हैं या 2.72 या ln भी लिखा जाता है। आगे देखेंगे 1 से 10 तक के वैल्यूज लॉग में। तो देखिए log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। log 1 से 10 तक के वैल्यूज हैं, ठीक है। तो देखिए log 1 का वैल्यू तो आपको पता था पहले से, आपने देखा था वहां पे क्या log 1 का वैल्यू कि 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 1 आ जाए, तो आपने बोला था 0। किसी भी नंबर का पावर 0 चढ़ाओ तो आंसर 1 आता है। तो log 1 का वैल्यू हो गया 0 और log 10 का वैल्यू भी आपको पता था, log 10 का वैल्यू 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 10 आ जाए तो 1। तो log 10 का वैल्यू हो गया 1। अब इसके बीच में एक log 2 का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, 0.30 log 2 का वैल्यू होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड करना है 17, यहाँ पे ऐड करना है 13, यहाँ पे ऐड करना है 9
और उसके बाद बस सीधा आ जाना है 8 7 6 5। देखिए ये 17 13 9 8 7 6 5 ये क्या है, देखिए ये नंबर आपको याद होना चाहिए log 2 का वैल्यू, यहां से सब ऐड करना है और ये पॉइंट में ऐड होगा। तो देखो log 2 का वैल्यू 0.30, log 3 का वैल्यू में 0.17 मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.47। ठीक है, अब log 3 के वैल्यू में ये ऐड कर देना है 0.13, तो ये हो जाएगा 0.60। अब इसमें ये 9 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.69 और ये सब पॉइंट में है। ठीक है, और उसमें 8 ऐड कर देना है तो 0.77 हो जाएगा। उसके बाद 7 ऐड कर देना है तो 0.84 हो जाएगा। उसके बाद 6 ऐड कर देना है तो 0.90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.95। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ log 1 to 10। तो 0 और 1 का तो कंफर्म हो गया है, 0 का log 1 का 0 और log 10 का 1, ये कंफर्म है। 1 और 10 का वैल्यू आपको मालूम है पहले से 0 और 1 होता है, बाकी सब वैल्यू इसके बीच में आएगा। तो 0.30 आपको याद रहना चाहिए log 2 का वैल्यू। उसके बाद पहले में जोड़ेंगे 17, दूसरे में जोड़ेंगे 13, तीसरे में 9 और उसके बाद 8 7 6 5, है ना, सब पॉइंट में है ये। ठीक है, तो दिस आर द वैल्यूज फ्रॉम log 1 to 10, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ log 2 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैंने बेस नहीं लिखा है, मतलब बेस 10, log 2 इक्वल टू 0.30, देन फाइंड log 20। तो log 20 पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या मैं log 20 को लिख सकता हूँ log 2 इंटू 10? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10। अब ये log m इंटू n के फॉर्म में आ गया, तो आप लिख सकते हो log m प्लस log n, तो log 2 प्लस log 10। तो log 2 का वैल्यू होता है 0.30 और log 10 का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1.30 और ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है फाइंड log रूट 54। रूट 54 क्या होगा, इसको लिख सकता हूं मैं log 54 का पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे log m का पावर n, ये वाला फॉर्मूला, तो n log m करो तो पावर पहले आता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log 54 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 9। ठीक है, 54 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 9, ये हो जाएगा 1/2 log m प्लस n लगा दो, log m इंटू n का फॉर्मूला log m प्लस log n, तो log 6 प्लस log 9। ठीक है, यहाँ पे log 6 का वैल्यू रखो टेबल से, यहाँ पे log 9 का वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा। और एक होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड रूट 18। फाइंड log रूट 18, ये एक वैल्यू मैं लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। फाइंड log रूट 18 और एक दूसरा वैल्यू लिख देता हूँ मैं, फाइंड log 300। So these are two questions you have to solve by your own, and this is how we have seen the logarithms which you need in mathematical tools for learning physics. So आज के क्लास में बस इतना ही। Thank you so much.